अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टर्की में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन से लौटते वक्त कुछ ऐसा फैसला लिया जिसने दुनिया का ध्यान खींचा। ट्रंप टर्की पहुंचने के लिए जिस नए विमान से गए थे उसी से वापस नहीं लौटे। इसके बजाय उन्होंने करीब 3.5 दशक पुराने एयरफोर्स वन विमान से अमेरिका लौटना चुना। इस अचानक हुए बदलाव ने नए विमान की सुरक्षा व्यवस्था और अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसकी चर्चा क्यों हो रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि विमान बदलने को लेकर ट्रंप ने क्या कहा। जब ट्रंप से विमान बदलने की वजह पूछी गई तो उन्होंने ज्यादा विस्तार से जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, पुराने दिनों की याद में। पुरानी एयरफोर्स वन से घर लौटना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि नया विमान ब्रिटेन के RAF मिल्डेनहॉल एयरबेस जाएगा, जहां तैनात अमेरिकी सैनिक उसे बढ़िया से देखेंगे। सवाल ये है कि क्या सुरक्षा के चलते बदला विमान? अमेरिका के प्रेसिडेंट के विमान बदलने का ऐलान ऐसे वक्त हुआ जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य हमले किए। दोनों देशों के बीच तनाव बेहद बढ़ गया है। टर्की का बॉर्डर ईरान से लगता है तो स्वाभाविक है कि ट्रंप की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बढ़ती जा रही है। हालांकि ट्रंप ने सीधे तौर पर विमान बदलने की वजह इसे नहीं बताया, लेकिन कहा कि ईरान के निशाने पर सबसे ऊपर मैं ही हूँ। ईरान के पास ऐसे कई ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनकी मारक क्षमता लगभग 1300 किलोमीटर है। इस दूरी तक टर्की को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसमें शाहिद ड्रोन और शाहाब बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। हालांकि सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार ईरान के पास फिलहाल ऐसी मारक क्षमता नहीं है कि वो लगभग 4000 किलोमीटर दूर स्थित इंग्लैंड पर प्रभावी हमले कर सके। सवाल ये उठता है कि जिससे डोनाल्ड ट्रंप वापस गए यानी एयरफोर्स वन, उसका ट्रांसपॉन्डर क्यों बंद कर दिया गया? दरअसल ट्रंप जिस पुरानी एयरफोर्स विमान से वापस लौटे उसकी उड़ान के शुरुआती हिस्से में ट्रांसपॉन्डर यानी वो सिस्टम जिससे विमान की लाइव लोकेशन दिखाई देती है, कुछ वक्त के लिए बंद कर दी गई। आमतौर पर ऐसा कदम सिर्फ संवेदनशील या जंग जैसे हालात में राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए उठाया जाता है। हालांकि इस बार ट्रंप किसी युद्ध क्षेत्र से नहीं बल्कि लंबे समय से तय नाटो समिट की मेजबानी कर रहे टर्की से लौट रहे थे। लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि उसी समय जर्मनी और ब्रिटेन समेत अन्य देशों के नेताओं के विमानों की लाइव लोकेशन सामान्य तौर पर दिखाई दे रही थी। डोनाल्ड ट्रंप नाटो समिट में शामिल होने के लिए टर्की गए थे। वहां वो नए बोइंग 747-800 विमान से पहुंचे थे, जिसे कतर ने अमेरिका को गिफ्ट में दिया था और बाद में करीब $40 करोड़ खर्च करके राष्ट्रपति की यात्रा के लिए उसे विशेष रूप से अमेरिका ने तैयार किया। लेकिन वापसी के समय ट्रंप इस विमान में नहीं बैठे। पुराने बोइंग VC-25A एयरफोर्स वन से अमेरिका लौटने का फैसला किया, जिसके बाद दुनिया में हलचल मच गई।